हाय गाइस, तो हम फिर से आ गए हैं इस बार कुछ फिर से नए और फ्रेश आइडियाज़ के साथ। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा और इसमें जो आइडियाज़ हैं वो आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करेंगे। ये जो आइडियाज़ हम शेयर कर रहे हैं ये सारे के सारे बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट हैं। आपके पास घर पे जो भी सामान है आप उनकी हेल्प से ये दोनों आइडियाज़ को बना सकते हैं। दोनों बहुत ही ट्रेंडिंग हैं और फटाफट बन भी जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हमने ले लिया है ये कार्डबोर्ड का बॉक्स। इसमें से बेसिकली आपको 12 बाय 12 सेंटीमीटर के 12 पीसेस कट करने हैं। आपके पास जैसा भी कार्डबोर्ड हो, वैसे ये कार्डबोर्ड बहुत ही पतला था। 2 पीस काटने के बाद आई रियलाइज्ड कि इस तरीके से इसमें 3-3 लेयरिंग देनी पड़ेंगी, तो इसीलिए हमने इस तरीके के कार्डबोर्ड यूज़ कर लिया है और केक बॉक्स को हटा दिया था। तो कार्डबोर्ड ये जो है बहुत ही हार्ड सा है, अच्छी क्वालिटी का आप कार्डबोर्ड ले लेना। इसके बाद आप ये इस तरीके का पेपर ले सकते हैं। ऐसा सॉफ्ट सा पेपर ना हो तो आप टिश्यू पेपर का यूज़ भी कर सकते हैं। फ़िलहाल ये वेस्ट है और हम अपने वीडियोस में कोशिश करते हैं कि जितना भी कबाड़ है उसको ही यूज़ कर ले। तो अगर आपके पास टिश्यू नहीं है तो आप किसी भी तरीके का सॉफ्ट सा जो पतला सा पेपर है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। एक कार्डबोर्ड हम आपको दिखा देते हैं कि हमने पेपर से कैसे कवर किया। वैसे ये बहुत ही कॉमन सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो अगर आप वीडियोस देखते होंगे तो ये सारी चीज़ें आपको पता ही होगी, पर फिर भी अगर किसी को नहीं पता है तो उसके लिए हम बता देते हैं कि कार्डबोर्ड को बहुत ही आराम से हमने इस तरीके से पेपर से कवर कर दिया है। तो इससे सारे एजेस भी हाइड हो जाएंगे और कार्डबोर्ड को एक सरफेस भी मिल जाएगा। चलिए अब सारे के सारे कार्डबोर्ड इसी तरीके से रेडी कर लेते हैं। जब ये ड्राई हो जाएंगे अच्छे से तो अब आप इस पे एक कोट वाइट एक्रेलिक पेंट का कर सकते हैं। वैसे हमने सारे के सारे वाइट कर दिए हैं। अगर आप चाहें तो 12 पीसेस में 6 पीसेस को ब्लैक रख सकते हैं और 6 पीसेस को वाइट रख सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, बस हाँ थोड़ा ड्राई होने का टाइम देते जाइए ताकि आपका ये जो 8 पीस है वो ख़राब ना हो। और कार्डबोर्ड भी बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा तो ये टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, तो इसीलिए आपको इन्हें ड्राई होने का टाइम देना ही पड़ेगा। चलिए कलर ड्राई हो गए और देखिए कार्डबोर्ड के शेप भी चेंज नहीं हुए हैं और ये सारे के सारे सिंगल लेयर के हैं। बस अब आपको इस पे अपनी कलाकारी करनी है। इसमें जो हमने पेंटिंग की है, जो इसमें आप आर्ट फॉर्म बोल सकते हैं, ड्राइंग की है, वो बहुत ही सिंपल से पैटर्न्स हैं। इसको कोई भी बना सकता है। आप अपने घर के बच्चों को भी इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इसमें सारे पैटर्न जो हैं वो डिफरेंट तरीके के हैं। तो कुछ आप बनाइए, कुछ अपने बच्चों से बनवाइए, उनका भी टाइम पास हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से हम आपको बता दें कि एक एक करके आप इस तरीके से पैटर्न्स, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे वाले पैटर्न्स को ही बना सकते हैं या फिर गूगल पर इस तरीके के आपको ढेरों आइडिया मिल जाएंगे, बहुत ही सिंपल। तो आप चाहें तो मार्कर की हेल्प ले सकते हैं और या फिर ब्रश की हेल्प से भी पेंटिंग कर सकते हैं। तो ये जो है ये एक टाइल आर्ट है। अगर आपने देखा होगा, ये अगर आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो आपको कुछ ज़्यादा ही प्राइसी मिलेंगे। मतलब जो हमने चेक करी थी वो 12 पीसेस अराउंड 70,000 के थे। तो उसमें ये था कि बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के टाइल्स का यूज़ किया जाता है और उसमें इस तरीके से पेंटिंग नहीं की जाती है, इंग्रेविंग की जाती है। मतलब उसमें जो ड्राइंग की जाती है वो गुदाई की जाती है, तो वो बहुत ही स्टाइलिश लगते हैं। तो हम वो तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस आर्ट फॉर्म को हमने इस कार्डबोर्ड पर उतारने की कोशिश की है। तो इस तरीके से कुछ इजी कुछ डिफ़िकल्ट से पैटर्न्स बना लिए हैं। बेसिकली सारे ही बहुत ही ईजी हैं। अब हमने 2 कार्डबोर्ड के ये पीसेस लिए हैं और दोनों को थोड़ा मोटा कार्डबोर्ड हमें चाहिए था। तो अब हमने इसको यूज़ क्यों किया है, क्योंकि हम अपने ये जो टाइल हमने बनाए हैं 12 बाय 12 सेंटीमीटर्स के, उनको हम वॉल से थोड़ा सा उभारना चाह रहे थे। अदरवाइज़ ये वॉल पे बहुत ही ज़्यादा फ्लैट से लगते। तो बस अब आपको इनके ऊपर लगाना है सिलिकॉन टेप। हम मास्किंग टेप हमेशा अवॉइड करते हैं क्योंकि वो एक टाइम के बाद जब आप इन पीसेस को वॉल से हटाएंगे तो आपकी वॉल को ये ख़राब कर देगा और सिलिकॉन टेप आपकी वॉल को ख़राब होने से बचा लेता है। तो ये देखिए हमने इन्हें लिविंग एरिया की वॉल पे लगाया है। आप इसे काउचेस के बैक साइड पे हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली लगा सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो ये क्रश्ड ब्राउन पेपर है। जो अक्सर आप कोई भी पैकेजिंग वाला सामान मंगाते हैं तो इसमें इस तरीके का ढेरों पेपर निकलता है, तो आज हम इसी का यूज़ करेंगे। वैसे ये पेपर बॉर्नवीटा के डब्बे में निकला था तो हमने बॉर्नवीटा के डब्बे का भी यूज़ कर लिया है। तो इस तरीके से हमें 3 रेक्टेंगल साइज़ के कार्डबोर्ड चाहिए थे। आप इस साइज़ को थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं।
स्क्वायर या रेक्टेंगल अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है कि शेप बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग साइज़ ले सकते हैं, शेप ले सकते हैं। चलिए, अब हमने ब्राउन पेपर लिया है और ब्राउन पेपर से अपने कार्डबोर्ड को पूरी तरीके से कवर कर दिया है। देखिए, हमने बहुत ही पतली लेयर फेविकॉल की लगाई है। फेविकॉल और पानी का एक होममेड मॉड पॉच ग्लू बना लिया है और इस तरीके से कार्डबोर्ड को अच्छे से ब्राउन पेपर में कवर कर दिया है। तो तीनों कार्डबोर्ड के साथ आपको ऐसा ही करना है। बहुत अच्छे से इनको आप पैक कर लीजिए और फटाफट से अभी इनको ड्राई होने के लिए रख देते हैं, क्योंकि पेपर हमारा काफ़ी गीला हो चुका है। जब हमारे ये तीनों के तीनों पेपर्स जो हैं वो रेडी हो जाएंगे, तब हम लेंगे वॉल पुट्टी। थोड़ा सा पानी इसमें मिक्स करिए, थिक सी कंसिस्टेंसी वाला हमें पेस्ट चाहिए है। अब हम लेंगे अपना ये ऑल टाइम फेवरेट, या आप ओनली स्टेंसिल भी बोल सकते हैं। ये हमने फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया था। लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अगर आपको परचेज़ करना है तो आप परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए, स्टेंसिल का यूज़ कर लेते हैं। डायरेक्टली स्टेंसिल को अपने जो हमने ये फ्रेम रेडी की हैं इस पर रखेंगे और अब हम लेंगे वॉल पुट्टी और कुछ इस तरीके से इसे अप्लाई कर देंगे। बहुत ही ईजी प्रोसेस है। आपके पास स्टेंसिल ना हो तो कुछ तरीके का जैसे मंडाला सर्कल्स वगैरह होते हैं, इस तरीके की आप आर्ट कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है। वैसे आप ये काम वॉल पुट्टी की नहीं, डायरेक्टली कलर से भी कर सकते हैं। तो चलिए, इनको बना लेते हैं तीनों सर्कल पे और फिर इसको ड्राई होने के बाद अब हमने लिए हैं ये कबाब स्टिक्स। ये स्टिक्स आपके पास ना हो तो कोई और स्टिक हो वो भी चलेगा, ना हो तो स्ट्रॉ भी चलेंगे। फटाफट से इनकी कटिंग करके हम इसे बॉर्डर दे देते हैं। अगर आपको स्टिक ना मिले, स्ट्रॉज ना मिले, तो आप कार्डबोर्ड की कटिंग से भी बॉर्डर बना सकते हैं। बेसिकली जो सामान हमारे पास था हमने उसको यूज़ कर लिया है। आपके पास नहीं है तो आप वेस्ट का यूज़ ही करिए। ट्राई कीजिए कि सारे का सारा वेस्ट ही हो। तो इस तरीके से हमारे तीनों फ्रेम्स बन के रेडी हैं। बैक साइड पे हमने एज़ यूजुअल लगा दिया है सिलिकॉन टेप और चलिए अब इन्हें वॉल पर लगाकर भी दिखा देते हैं। आई होप आपको आज आइडिया पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो, आइडियाज़ पसंद आए हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत हिलिएगा। चलिए, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।